आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक में से उसका 12 और 13 अध्याय। रहोब्याम शेकेम को गया क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना तो वह मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था। अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहोब्याम के पास जाकर यूँ कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाला है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहब्याम ने उस बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सहमति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना चाहिए, इस में तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने उसे यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो तो उनमें मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहब्याम ने उस सहमति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सहमति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इस पर तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने जो मुझसे कहा, तो जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है तू उसे हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, मेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू हमारे लिए इसको हल्का कर। तू उन्हें यूँ कहना, मेरी छुंगलियों मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मेरे पिता ने मुझे जो भारी जुआ रखा उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरे पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जब राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहब्याम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी सहमति छोड़कर जवानों की सहमति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इजराइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगर में बसे हुए थे उन पर रहब्याम राज्य करता रहा। तब राजा रहब्याम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहब्याम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इजराइल दाऊद के घराने से फिर गए और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इजराइल ने उसको मंडली में बुलावा भेजा और संपूर्ण इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने में कोई ना मिला रहा। जब रहब्याम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के समस्त घराने और ब्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इजराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहब्याम के वश में फिर राज्य कर दें। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहब्याम से और यहूदा और ब्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहे, यहोवा यूँ कहता है
कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तब यरोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उसका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहब्याम की ओर फेरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सहमति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरोबाम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइली अपने देवताओं को देखो और जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी थे याजक ठहराए। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़े के लिए वेदी पर बलि किए और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहराए। जिस महीने में उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इज़राइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। तब यहोवा के वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा के वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसे उस दिन यह कहकर इस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि वेदी फट जाएगी और इसी पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और उसने अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना करके मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूँगा और इस स्थान में न तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊँगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यों आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जैसे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटे ने यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन यहूदा से आया था और किस मार्ग से चला गया। अतः उसने अपने पिता से उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया और उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गदहे पर काठी बांधो।
तब उन्होंने गदहे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उसने पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आके वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी उसको भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौटकर फिर रोटी खाई और पानी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधवाई। जब वह मार्ग में चला जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग में पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वह जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों के शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद लिया और उनके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया और उसने उसके शव अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग हाय मेरे भाई यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटे से कहा, जब मैं मर जाऊं तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिससे परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शैमरोन के नगर के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके उसको ऊंचे स्थान का याजक होने के लिए ठहरा देता था। यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट हो गया। आमीन।